सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के 85 मुल्जिमान का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को 85 मुल्जिमान का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को 85 मुल्जिमान का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान ले रहे हैं नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फौजी अदालतों के सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो मिलिट्री का ट्रायल से मुतल्लिक केस है जो कि आईनी बेंच सुन रहा था, इसमें बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और आईनी बेंच ने 85 जो मुल्जिमान इस वक्त मिलिट्री हिरासत में हैं इजाजत दे दी है कि इनका जो फैसला है वो सुना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मशरूत जो इजाजत है वो दी गई है और ये कहा गया है कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर उन्हें रिहा किया जाए और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने के बाद जेलों में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। केस की जो समाअत है वो अगले महीने तक मुलतवी की गई है। अगले महीने दोबारा जो केस की समाअत है वो की जाएगी और तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। ताहम इतनी इजाजत दे दी गई है कि 85 मुल्जिमान जो कि मिलिट्री हिरासत में हैं इनके जो फैसले हैं वो सुना दिए जाएं और जिनकी सजाएं मुकम्मल हो चुकी हैं इनको रिहा कर दिया जाए और बाकी जो सजा होंगी उनको मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाए। जी नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को 85 मुल्जिमान का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को 85 मुल्जिमान का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।